तो भाई लोगों, 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। इस मौके पर कोई तोहफे में गुलदस्ता लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कंबल लाया और पाकिस्तानी टीम ने जीता हुआ मैच ही हमें तोहफे में दे दिया। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं तहजीब। स्पीकर मैडम, यह एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान की जेब में पड़ा था, मगर उन्होंने अपनी जेब फाड़कर वो मैच भारत की गोद में डाल दिया। सॉरी। वाह रे वाह पाकियों, गजब की पैदल टीम हो यार, इतना गंदा कौन खेलता है। भैया 20 ओवर में तुम्हें 120 रन बनाने थे, तुमने 12 ओवर में 2 विकेट पर 73 भी बना लिए थे, मगर फिर तुम लास्ट में 6 रन से मैच हार गए। सच बताओ यार, इतना गंदा कैसे खेल लेते हो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए ट्रेनिंग तुम आर्मी से लेकर आते हो और क्रिकेट तुम चौथी के बच्चों से भी गंदा खेलते हो। आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बजाय तुम दीवारों पर गुप्त रोग के विज्ञापन लिखना ही सीख जाओ। कम से कम खाली वक्त में 2 पैसे तो बना ही लोगे। गजब बेइज्जती है। वैसे भी कोई ढंग की टीम तुम्हारे यहाँ खेलने आती नहीं है, तुम्हें अपने यहाँ कोई बुलाता नहीं है, तो खाली वक्त तो तुम्हारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब एक बात बताओ, पहले खेलने वाली टीम 119 रन पर आउट हो जाए तो समझ में भी आता है कि उस बेचारे को पता नहीं होता कि ये विकेट कितने रन के लायक है। वो विकेट रीड नहीं कर पाए होंगे और तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए होंगे, मगर तुम चप्पल चोर तो बाद में खेल रहे थे। तुमने तो विकेट को रीड भी कर लिया था, तुम्हें पता भी था कि इतने ओवर में इतने ही रन बनाने हैं, फिर भी तुम कटोरे पुत्र इतने निकम्मे हो कि 120 रन से पहले ही हार मान गए। माना कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले तुम्हारी बीवियों ने कहा था कि हमारे लिए अमेरिका से हार लेकर आना, मगर चौथी फेल। उस हार का मतलब मैच हारने से नहीं था, उस हार का मतलब उस हार से था जो पैसों से खरीदा जाता है। पैसा वो चीज़ होती है जो जीतने पर मिलता है, और जीत वो चीज़ होती है जो छोड़ो अब क्या जीत होती है। अगर मैं तुम्हें समझाने लगूँ तो यह वीडियो 10 मिनट की बजाय 10 साल का बन जाएगा। तुमसे अच्छे तो अमेरिका की तरफ से खेल रहे हमारे NRI लौंडे हैं, जो बेचारे वहाँ IT की नौकरी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से खेलकर पराए मुल्क में अपनी इज्जत करवा रहे हैं, और तुम जैसों को पेलकर जलील अलग करवा रहे हैं। और एक तुम लोग हो, ले देकर तुम्हें क्रिकेट ही खेलना आता है। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई तुम्हारी जैसी है उसमें तो तुम्हें अमेरिका की IT कंपनी में नौकरी देना ही पड़ेगा। तो छोड़ो भाई साहब, तुमको तो कोई कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर चाय की रेड़ी भी ना लगाने दे। हाँ खैर, इससे पहले कि कल के मैच में हम पाकिस्तानियों की और सुझाएं। खैर, जो भाई बंधु नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए थे। हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम कभी भी अपना लूटिया डुबो सकती है, मगर फिर भी 20 ओवर में 120 रन बनाने के लिए खास टैलेंट चाहिए होता है। फिर भी 120 रन इतना छोटा स्कोर था कि आप तब तक नहीं हार जाते जब तक कि मैच हारने के बदले कोई अपनी लड़की आपसे प्यार ना कर दे। मगर नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम हमारी हारने की क्षमता को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, लो हम तुम्हें दिखाते हैं। उसके बाद फिर क्रिकेट पिच पर उन्होंने जो खो खो खेला है ना, डंडे के साथ, ओहो क्या ही बताऊं भाई साहब। बस फिर क्या था, 72 पर से 2 से पूरी टीम अगले 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बना पाई। और जब मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि 72 रन के बाद पाकिस्तान की टीम टें बोल गई, तो मुझे समझ में आया कि इन 72 लोगों को 72 के आगे वैसे भी अपना मकसद समझ नहीं आता, फिर चाहे वो 72 रन हो या फिर 72, मैं क्या ही बोलूँ। कमेंट सेक्शन में आप ही लिख देना। इसीलिए ये टीम के 72 रन बनते ही सबको लगा कि अब और क्या ही रन बनाएं, और ये सब भेड़ों की तरह एक के पीछे एक के पीछे एक पीछे चल दी। सोच रहा हूँ कि अमेरिका जैसी टीम ने तो पाकिस्तान को पहले ही पेल दिया है। कल भारत के हाथों भी वो लोग जलील हो गए हैं। इतनी भूखमरी कंगाली जहालत और जलालत के बीच इंडिया के खिलाफ मिलने वाली जीत एक ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान को कब्र से उठाकर जिंदा कर देती है। कल ही वो मौका था जब यह नंग धड़ंग देश अपने सारे फटे हाल भूलकर इस बात पर बतासे बांटता कि देखो हमने इंडिया को हरा दिया। कल ही वो मौका था जब इनके जिहादी क्रिकेटर्स इस जीत के जोश में फिर से हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दे डालते। कल ही वो मौका था जब रिजवान जैसे मौलाना मैदान पर ओवर एक्टिंग करते हुए लौटने लगते, मगर नहीं, यह 11 छछूंदर की फौज मिलकर भी ये छोटा सा टारगेट अचीव नहीं कर पाई। बांधा इनसे अपने पजामा का नाड़ा नहीं जाता, और चाहिए इनको कश्मीर जैसे इनका खेल है ना भैया, इनको तो ढोसे के नारियल की चटनी तक नहीं मिलनी चाहिए। खैर, यही मौका है जब अमेरिकी सरकार को पहले से आगाह कर दूं कि सुनो अमेरिका वालों,
या पाकिस्तान हर बार इंडिया से हारने के बाद अपने देश नहीं जाते। इस बार तो ये वैसे भी अमेरिका आए हैं, पाकिस्तान न जाकर अमेरिका में ही इधर उधर हो जाने की इनकी टैलेंट का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो लोग अपने फैंस के साथ मिलने के लिए 25 से 30 डॉलर ले सकते हैं, अगर कल को उन्हें ये पता लग गया कि अमेरिका में बर्गर बेचने वाला लौंडा कितना कमाता है, तो कसम से यह सारा टीम होटल की छत से कूदकर रात को ही फरार हो जाएगा। वैसे भी तुम लोग जान का खतरा होने पर दूसरों देश के नागरिकों को शरण दे देते हो। भारत से हारने के बाद ये पाकिस्तानी खिलाड़ी तो एक चुटकी में ये साबित कर देंगे कि वापस जाने पर पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। इसीलिए भाई तुम इन लोगों को देख लेना, हो सके तो ये लोग अगर बाथरूम भी जाएं तो अपना एक सिक्योरिटी इनके साथ भेज देना। ये लोग बाथरूम की खिड़की से भी फरार हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे तो पाकिस्तान की सरकार से भी शिकायत है। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहता हूँ कि जनाब, अगर हर बार आपको अपनी टीम विदेशों में भेजकर मुल्क की नाक कटवानी ही है तो सिर्फ क्रिकेटरों को ही क्यों मौका दिया जाए। अगर हर बार हारना ही है तो अगली बार क्रिकेट टीम में कुछ शायरों, हलवाइयाँ और स्कूटर मैकेनिकों को भी वर्ल्ड कप खेलने भेजा जाए। कम से कम आप दुनिया को यह तो कह सकोगे कि क्या हुआ हम हारे, हम दुनिया भर में घूमकर मुल्क की बेइज्जती करवाने का मौका सबको देते हैं। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर ही नहीं, पंचर लगाने वाले भी क्रिकेट खेलकर मुल्क का नाम खराब करते हैं। सही बोल रहा हूँ चाचा, एक बार ऐसा करके देखो। जब हारना ही है तो हर कौम के बंदे को टीम में चुनकर उसे मौका दो। मेरी बात सही है कि नहीं भाई, बताओ आप लोग। मगर पता नहीं क्यों हारने को लेकर आप लोगों के शौक भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों जैसी है, जिन्हें हर बार उसी एक चेहरे के नाम पर चुनाव हारना होता है। बताइए, मतलब यार रिजल्ट नहीं बदल सकते आप लोग, कम से कम चेहरा तो बदल लो। खुद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछ कर देखो, उन्हीं 2-4 खिलाड़ियों को बार बार गाली देकर वो लोग भी बोर हो चुके हैं। वो गाली में नयापन नहीं ला सकते हैं, तो तुम उन लोगों में ही नयापन ले आओ जिन्हें हर बार गालियां पड़ती है। आखिर कब तक रिजवान और बाबर को ही पूरे मोहल्ले की गालियां पड़ेगी। अरे जनता के सामने कुछ नए लोंडे भी पेश करो भैया। खैर, अपने को क्या करना है, हम तो इस बात से खुश हैं कि इतना पैदल खेलने के बाद भी हम लोग जीत गए। मगर यह जीत टीम इंडिया के लिए भी वेकअप कॉल है। सच कहूँ तो पाकिस्तानियों की औकात अब जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसी टीमों से ज़्यादा नहीं है। हो सकता है नामीबिया और जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन करने पर मुझ पर ही मानहानि का मुकदमा ना कर दें। मगर यार सच तो ये है कि भारत ने अगर यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई होती तो बुरी तरह हम लोग हार जाते। इसीलिए अब भी वक्त है, अपने गेम का लेवल अप करो भैया, वरना 50 ओवर वर्ल्ड कप की तरह किसी बड़े मैच में किसी और ट्रेविस हेड के हाथ हम लोग सूत दिए जाएंगे। इसीलिए चाचा, रोहित भाई, कोहली और शिवम दुबे, अब भी वक्त है, अपने अपने टायरों में हवा भर लो, अपनी अपनी साइकिलों की चैन को ग्रीस लगवा लो, क्योंकि ग्रुप गेम खत्म होते ही तगड़े मैचों का नंगा नाच होने वाला है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मिली ये जीत भारतीय टीम के लिए वैसा ही सबक होगा जैसे लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी को मिली है। मतलब एक बार तो हारने से बच गए, अगली बार का भरोसा नहीं है। तो भाई लोग, गेम का लेवल थोड़ा अप कर लो ना। पाकिस्तानियों की तरह गेम अप होने से पहले हमारा टाइम अप हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे, क्या बूझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस गंदी हार के बाद पाकिस्तानी टीम की शान में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी तरफ से कमेंट कर देना और हमें ज़रूर बताना। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।